जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। इस बात का हाल वलायत के लोगों को मालूम हो जावे तो रावण की तरह से इन सौदागरान को भी गारत कर देवे, परंतु इनके जाल की खबर नहीं पड़ी। और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब साहब हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज़ वगैरह और सातों आठों वलायत एक दिल होकर इन काफरों की काफिर विदा को संसार में जाहिर करो और छोड़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीश खानी 274 पेज पढ़ कर बंदोबस्त करो, जब तुमको तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीद आ मौसम ब जगदीश कारनी अज तत्नी सात अनुपदास मोत वतन मुलक मारवाड़ यह जगदीश कारनी, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आनंदपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909, जार बैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965, पेज नंबर 44। परंतु इन मुनियों ने रावण की तरह से संसार के लोगों की मौत को काबू में कर लिया है। लेकिन पहले ज़माने में बाप से पहले बेटा नहीं मरता था और अब बाप से पहले बेटा मर जाता है। अब और पहले क्या मालिक और था जो अब ऐसा हो जाता है और पहले ऐसा नहीं होता था, परंतु मालिक तो वो का वही है। ऐसे ऐसे पाप तो इन बंदियों ने जाहिर चलाए हैं, जिसको तमाम जान के लोग अपनी आँखों से देख रहे हैं। और अगले ज़माने के लोग तो ऐसे सते हुए हैं कि वो सिवाय नेकी की दूसरी बात ही नहीं जानते थे। जिनकी तारीफ़ें यह हैं कि वो जन्म से ही मालिक की भक्ति करते थे, जिससे वो शख्स देवता स्वरूपी कहलाए हैं। परंतु इस ज़माने के लोग उन देवता स्वरूपियों के नाम से उनकी समाधियों पर बकरा पाड़ा वगैरह चढ़ाते हैं। ऐसे ऐसे पाप से अगले लोगों का नाम भी डबोते हैं। यह पाप नहीं कराना चाहिए। अगर जी उन्हों की समाधियों को मानो तो धर्म है, धर्म पुण्य करो, या उनके नाम से मीठे भोजन करके खिलाओ या अपने बाल बच्चों को खिलाओ। इसी तरह अगर तुम्हारे कुल में कोई भगत हुआ होवे तो तुम लोग उनके नाम से धर्म पुण्य करो या ब्राह्मण साधु वगैरह को खिलाओ या अपने घर के बच्चों को भगत लोगों के नाम से खिलाओ और जानवरों को मत सताओ, क्योंकि इन बनियों ने तुम्हारी अकलों को अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए। इससे तुम लोग पाप करते हो कि जो भगवतों के नाम से जानवरों को मारते हो, जिससे दुनिया की अकल दिन रात खराब होती जाती है। मगर इन बनियों ने तो अपना मतलब समझकर यह राक्षसी पाप चलाया है और इससे ही संसार के लोगों की अकल भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम लोगों को पाप करना ही धर्म सूझता है। अगर कोई शख्स जानवर के मारने से मने करे तो मरने व मारने को तैयार हो जाते हैं, और जो नेकी की बात बतावे उसको नहीं करते हैं कि जिससे भला होवे और परमेश्वर ही खुश होवे। ऐसे ऐसे काम करने को तो जीव नहीं चाहता है और पाप की बातों के लिए जीव चाहता है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से सबों की अकल खराब कर दी है, जिससे नेकी और बदी को नहीं समझते हैं। और इसी पाप की वजह से गरीब अमीर बे औलाद रह जाते हैं। जो बे औलाद रह जाते हैं वो राक्षसी विदा के पाप से बे औलाद रह जाते हैं, क्योंकि मालिक ने तो सबों को औलाद दी है। क्योंकि इस जग में कोई बे औलाद नहीं रहता था और सबके औलाद होती थी। और अब जो बे औलाद रह जाते हैं और उनकी औलाद नहीं होती है, पेज नंबर 45 नहीं होती है। यह बनियों का राक्षसी पाप है कि जिस मर्द औरत के नाम का पाप कराते हैं और जिसके बच्चा नहीं होता है, और किसी को ऐसा भी सुझाते हैं कि भैरव के नाम का या देवी के नाम का बकरा और भैंसा वगैरह चढ़ाओगे जब तुम्हारे बेटा होगा। जब के उनके नाम का बकरा या भैंसा वगैरह मार देवे तो फिर उनके बेटा हो जाता है।
सो जब बनिए उनके नाम का पाप कराना छोड़ देते हैं, जब बेटा हो जाता है, और जो पाप कराना नहीं छोड़ते तो नहीं होता है। अगर ते हो जावे जब तो संसार के लोग ऐसा कहने को लग जाते हैं कि हमने देवी वगैरह के नाम का बकरा वगैरह चढ़ाया था, सो देवी वगैरह ने बेटा दिया है। और जो बकरा चढ़ाने से भी नहीं हुए तो यह कहने को लग जाते हैं कि परमेश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं दी है, इससे नहीं होती है। सो ये संसार की भूल है, क्योंकि परमेश्वर ने तो सबको औलाद दी है, मगर बनियों के राक्षसी पाप से नहीं होती है। जिसके नाम का पाप नहीं कराते उसके औलाद हो जाती है। परंतु संसार के लोगों की अकल को ऐसी फेर दी है कि जो समझाने से भी नहीं समझते हैं, क्योंकि पाप करने से तो औलाद मर जाती है। सो तुम पाप करते हो और पाप को ही धर्म समझते हो। सो भाई मेरे हो, देवताओं के ऊपर तो बकरा चढ़ाने से नुकसान पहुंचता है, क्योंकि वो तो भगत हुए हैं जिनके ऊपर बकरा चढ़ा देते हो। सो उनके ऊपर तो पाप कराना बुरा है, क्योंकि उनके नाम का धर्म पुण्य करना चाहिए, वो अच्छी बात है। और जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या के ग्रह चला चला के लगा दिए थे और देवताओं के ऊपर हाड़ वगैरह गिरवा देता था, परंतु दुनिया को अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देता था कि देवता ने रोग वगैरह किया है। सो ऐसा बहाना करके रावण दुनिया के हाथ से हाड़ वगैरह गिरवाता था। सो रावण ने तो थोड़ा ही पाप चलाया था, और इन बनियों ने तो इतना पाप कराना शुरू किया है कि जहान के हाथों से देवताओं के ऊपर जानवर को मार देते हैं और हाड़ों को डाल देते हैं। सो हम तुम सभी जानते हैं कि अपने हाथों से हम और तुम देवताओं के ऊपर हाड़ और खून डाल देते हैं। सो इस तरह के पाप तो जाहिरा संसार के हाथों से करवाते हैं, और गुप्ती पाप यह बनिए दरियाओं के ऊपर कराते हैं। और उसी गुप्ती पाप से दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि जिससे लोग देवताओं के ऊपर जीव मार मार के हाड़ डालते हैं, और उसी पाप से देवताओं के बहाने से भूतों को नचाते हैं और सुझाते हैं देवताओं का। और उसी पाप से दुनिया में यह विघ्न तरह तरह के चले हैं जिसकी गिनती भी नहीं हो सकती है। जब तक संसार में से यह विघ्न दूर नहीं होंगे और वो गुप्ती पाप जहाँ पर होता है वहाँ पर सिवाय बनियों के और कोई भी नहीं जा सकता है। जय परमेश्वर देवता लोगों। सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदित कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।